आज मैं आपको यूनिट फर्स्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। रेगुलरली आप इसको सब्सक्राइब करें और आपको नए नए जो वीडियोस हैं यूट्यूब के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहला जो यूनिट है वो है सॉल्वेबिलिटी एक्सप्रेशन मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो हम लोग करेंगे सॉल्वेबिलिटी की। तो सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सब्सटेंस की सॉल्वेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की सॉल्वेबिलिटी क्या होती है कि पर्टिकुलर सर्टेन टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस का एक डिफिनिट कंसंट्रेशन अगर किसी सॉल्वेंट में पाया जाता है तो हम कहते हैं ये उसकी सॉल्वेबिलिटी। अब यहीं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब किसी पर्टिकुलर सर्टेन टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व होता है तो हम कहते हैं ये उसका, उससे जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कि डिसॉल्व सॉल्यूट लेस देन द रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सैचुरेशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक जस्ट अपोजिट कि किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा और भी अभी डिसॉल्व हो सकती है, यानी भी पूरी तरह वो सैचुरेटेड नहीं हुआ है, तो हम उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन more concentration of the solute in a dissolved state that would normally be dissolved in a definite temperature। हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो हम देखते हैं कि सॉल्यूट की सॉल्वेबिलिटी बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाने पर भी सॉल्यूट की सॉल्वेबिलिटी नहीं बढ़ती, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, कुछ टर्म है जो हमने बताए थे, आपको ध्यान देख लीजिएगा। वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, फ्री सॉल्युबल, सॉल्युबल, प्राइमरी सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। तो यहाँ पर जो टर्म दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि पर्टिकुलर सोल्यूट का कितना पार्ट डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट की एक पार्ट की आवश्यकता है, या एक पार्ट सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट की आवश्यकता है। तो अगर वेरी सॉल्युबल की बात करें तो यहाँ पर्टिकुलर एक पार्ट सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए एक पार्ट से कम सॉल्वेंट की आवश्यकता हो। दूसरा फ्री सॉल्युबल, 1 से 10 के बीच, 1 से 10 पार्ट के बीच सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है एक पार्ट सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। और अगर फ्रीली सॉल्युबल करेंगे तब भी वही बात होगी कि एक पार्ट से लेके 10 पार्ट के बीच सॉल्वेंट की आवश्यकता है एक पार्ट सॉल्यूट डिसॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर बात करें सॉल्युबल की तो यहाँ 30 पार्ट की रिक्वायरमेंट है, सॉरी, यहाँ 10 से लेके 30 पार्ट तक की रिक्वायरमेंट है। यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हो 10 पार्ट टू 30 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। स्पारिंगली सॉल्युबल तो 30 पार्ट टू 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, स्लाइटली सॉल्युबल 100 पार्ट टू 1000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल 1000 पार्ट टू 10,000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। Practically insoluble, more than 10,000 part of solvent is required for the solubilization of the solute। अगर हम बात करें एक्सप्रेस्ड टर्म परसेंटेज मोलैरिटी और मोलैलिटी की, तो परसेंटेज वेट बाई वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट
पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज वेज बाई वॉल्यूम को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो दैट इज द सॉल्बिलिटी एक्सप्रेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यहाँ पर देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन लिखा हुआ है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एक्चुअली होता क्या है? देखिए सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट में भी, ध्यान से देखिएगा इसको, किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में सॉल्बिलिटी क्या होता है वो डिपेंड करता है सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच होने वाले इंटरेक्शन पर। तो दो फोर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स और दूसरे को क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स जो होता है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और एडहेसिव फोर्स जो होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच होता है। ठीक है, तो अगर हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है जी। तो यहाँ पर देखिए एडहेसिव फोर्स का मतलब अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट एडहेसिव का मतलब कि इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच। और कोहेसिव फोर्स का मतलब अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट यानी सेम मॉलिक्यूल। तो जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो और कोहेसिव फोर्स कम हो तो सॉल्बिलिटी जो होती है वो क्या होती है? एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो कोहेसिव फोर्स कम हो तो उसमें सॉल्बिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। जस्ट इसका अपोजिट, एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो और कोहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर देगी, इंक्रीजेस। यहाँ पर इंक्रीजेस ठीक है, ये डिक्रीजेस। तो अगर अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच ज्यादा है सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी, अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच होगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। लाइक डिसॉल्व लाइक का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लो सॉल्बिलिटी ड्यू टू स्टेबल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट एंड लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्बिलिटी के बीच क्या रिलेशनशिप है? अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो सॉल्बिलिटी कम। इफ द मेल्टिंग पॉइंट इज मोर इज मीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग सॉल्यूट इज मोर, so less soluble in the less soluble is solute in the solvent। तो यहाँ लेस सॉल्युबिलिटी हो गई सॉल्यूट की। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मतलब हुआ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड का, देखिए स्टेट ऑफ मैटर तीन होता है, लिक्विड सॉलिड और गैस। हम तीनों की सॉल्युबिलिटी पढ़नी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। तो यहाँ सबसे पहले नंबर पर स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।